मीना अपनी ही धुन में घर के शीशे में अपने आप को देखकर नाचने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ गाना भी गुनगुना रही थी। तभी उसकी माँ आती है। उसकी माँ उसे बड़े ही कड़ी नज़रों से देख रही थी। वो बोली, आने दो तुम्हारे पापा को, सब बताऊंगी। पूरे दिन इधर उधर चहकना, नाच गाना करना, पढ़ाई में तो ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। मीना की माँ उसे हमेशा उसके पापा की धमकी दिया करती क्योंकि उसे उसके पापा से बहुत डर लगता। उसके पापा सीधे साधे एक नौकरी पेशा आदमी थे। उन्होंने कड़े नियमों को अपने जीवन के हर हिस्से पर लागू किया था, जबकि मीना इतनी ज़्यादा रोक टोक से चिढ़ जाती। वो एक आज़ाद ख्याल की लड़की थी। उसका मानना था कि उसके कर्मों का फल सिर्फ उसे मिलेगा, इसलिए उसे उसकी पसंद की ज़िंदगी बिताने दी जाए। मीना ने घर वालों से छुप छुप कर बहुत से सपने अपनी पलकों तले छुपा कर रखे थे। उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन परियों की कहानी वाला राजकुमार उसे अपने साथ ले जाने ज़रूर आएगा। एक दिन मीना की माँ ने उससे कहा, बेटी, हमारे किसी जानने वाले ने तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगा था और तुम्हारे पापा ने हाँ कर दी है। अभी कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी करवा के हम कर्तव्य से मुक्त हो जाएंगे और तुम भी अब अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मीना ने भी इस बात पर हाँ में सिर हिला दिया। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जो चाहा था वो उसे अब मिल रहा था, क्योंकि वो अब इस कैद खाने से आज़ाद होकर और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। मीना शादी करके अपने पति के घर चली गई। मीना ने अपना ससुराल देखा तो हैरान रह गई। उसका ससुराल उसके मायके के घर से 5 गुना बड़ा था। फिर उसने अपने कमरे को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना सुंदर और सजा हुआ कमरा उसने आज तक नहीं देखा था। तभी मीना का पति कमरे में आ गया। जब मीना ने अपनी नज़रें पति के चेहरे पर डाली तो वो दंग रह गई। एक बड़ी उम्र का बिल्कुल काला आदमी उसके सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। सॉरी अंकल, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे लगा सुरेश आए हैं। वो किधर है? अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मैं ही सुरेश हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है, मैं तुम्हारा पति हूँ। सुरेश की बातें सुन मीना जैसे बेहोश होते होते बची। उसके अंदर जैसे कुछ टूट सा गया हो। एकदम से वो दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देती है। सुरेश के पूछने पर वो सर दर्द का बहाना बना देती है। फिर सुरेश उसके लिए खाना और पानी लेकर आता है और वो दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही सुरेश ने मीना से कहा, देखो मीना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सर में दर्द नहीं था। तुम शायद खुद से दुगनी उम्र के आदमी को अपना पति स्वीकार नहीं कर पा रही हो। मैं जानता हूँ, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे सूरत में भी कम हूँ, मगर मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपने घर की रानी बनाकर रखूँगा। तुम्हारे पैरों में दुनिया की हर खुशी लाकर ढेर कर दूँगा। मैं तुम्हें इतना सुख दूँगा कि तुम अपने भाग्य पर गर्व करोगी। और जैसा सुरेश ने कहा था उसने बिल्कुल वैसा ही किया। वो मीना को अपने घर की रानी बनाकर रख रहा था, उसके हर नखरे उठाता, जबकि मीना उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। जब भी सुरेश कुछ सवाल पूछता मीना उसका हमेशा उल्टा ही जवाब देती। इसी बीच मीना की दोस्ती उसके ही पड़ोस में रहने वाले अजीत नाम के लड़के से हो गई और वो अपनी सारी आपबीती अजीत को सुनाया करती। अजीत भी मीना की सारी बातें बड़ी गंभीरता से सुनता। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए और साथ जीने मरने की कस्में खा ली। लेकिन एक दिन मीना के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उसे पता चला कि वो अपने पति सुरेश के बच्चे की मां बनने वाली हैं। मीना को अपने होने वाले बच्चे से भी नफरत हो गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा उसके पति सुरेश की तरह ही काला हो। उसने अब ठान लिया था कि वो सुरेश से तलाक ले लेगी। लेकिन ये खबर सुनकर सुरेश काफ़ी खुश था। अब वो मीना का और भी ज़्यादा ध्यान रखने लगा। उसे तरह तरह के फ्रूट्स खिलाता ताकि उनका बच्चा सेहतमंद पैदा हो। लेकिन मीना अब और ज़्यादा परेशान रहने लगी। उसने तुरंत ही अजीत को फ़ोन किया और अपने सारी बातें बताई। देखो अजीत, मेरी मदद करो। मैं सुरेश के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। देखो मीना, तुम परेशान मत हो। अगर तुम्हें ऐसा करना ही है तो सबसे पहले तो तुम्हें
सुरेश से तलाक लेना होगा, लेकिन उससे पहले तुम उससे अपना रिश्ता ठीक करो। बहाने बहाने से उसकी सारी जायदाद अपने नाम लिखवा लो, फिर तुम्हारे पास ना पैसों की कमी होगी ना ही प्यार की। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मीना को भी अजीत का प्लान बहुत अच्छा लगा। उसने अजीत के कहने मुताबिक सुरेश के साथ अपने रिश्ते को ठीक कर लिया। अब उसके साथ लड़ना झगड़ना छोड़कर वो उसके साथ खुशी से रहने लगी। सुरेश को भी लगा कि ये बदलाव उसके बच्चे की वजह से आया है। एक दिन मीना सुरेश से कहती है, सुरेश, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अचानक आज ऐसा सवाल क्यों? नहीं, ऐसे नहीं, मुझे तुम्हारे इस बात का सबूत चाहिए। तुम अपनी सारी जायदाद मेरे नाम लिख दो, यही तुम्हारी मोहब्बत का सबूत होगा। सुरेश ने मीना की सारी बात मान ली और अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी। वो भी बहुत खुश रहने लगी, लेकिन बच्चे की चिंता उसे अभी सताए जा रही थी। उसकी डिलीवरी में अभी बहुत कम दिन रह गए थे। उसने एक नाटक किया। उसने खुद को जानबूझकर सीढ़ियों से गिरा लिया। इसकी हालत बहुत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। सुरेश उसे जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ नर्स उन्हें बताती है कि वह उनके बच्चे को नहीं बचा पाए। ये खबर सुन मीना को भी कुछ कुछ होने लगा। उसे लगा जैसे उसके शरीर से आत्मा अलग कर दी गई हो। उसने खाली खाली नज़रें इधर उधर दौड़ाई तो उसे सुरेश नज़र आया। उसने उसकी गोद में एक मुर्दा बच्चा पकड़ रखा था और वो पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांट रहा था। ये सारा दृश्य देखकर वो घबरा गई। सुरेश वो मुर्दा बच्चा भी घर ले आया था। वो उस बच्चे को अपने साथ रखा करता, उसके कपड़े बदलना, उसको नहलाना, यहाँ तक कि उसका डायपर तक चेंज करता था। मगर मीना की उस बच्चे की शक्ल देखने की हिम्मत नहीं थी। उस बच्चे को मरे हुए 5 दिन हो गए थे, यानी सुरेश 5 दिनों से मुर्दा बच्चा लिए फिर रहा था। मीना को यह हैरत भी होती कि अभी तक बच्चे की लाश से बदबू क्यों नहीं आ रही। मीना ने ये सब देखते हुए अजीत को फोन लगाया। अजीत देखो, मैं अब पागल हो रही हूँ। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हारे साथ अपना नया घर बसाना चाहती हूँ। देखो प्लीज़ कुछ करो। देखो, मैंने अपना सारा सामान पैक कर दिया है। मैंने सारे गहने, जायदाद के पेपर्स सब कुछ अपने पास रख लिया है। मैं स्टेशन बैग लेकर 2 बजे तक पहुँच जाऊँगी। तुम भी वहाँ पहुँच जाना और हम यहाँ से भाग चलेंगे। जब मीना स्टेशन पहुंची तो अजीत वहां पहले से ही खड़ा था। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने आगे बढ़कर जल्दी से उसके हाथ से बैग पकड़ा और उसे बेंच पर बिठाकर खुद टिकट लेने चला गया। मीना उस स्टेशन पर काफ़ी देर तक बैठी रही, लेकिन अजीत नहीं आया। मीना ने अजीत को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अब मीना को सारी सच्चाई समझ आ गई थी। वो अपना माथा पीटते हुए अपने घर पहुंची। घर जाकर देखा तो सुरेश अपने मुर्दा बच्चे के साथ बैठा हुआ था। मीना काफ़ी गुस्से में थी। उसने सुरेश से कहा, देखो सुरेश, मुझसे अब तुम्हारा ये पागलपन सहा नहीं जा रहा। तुम मेरे बेटे की लाश के साथ खेलना बंद करो, इसे दफन कर दो। सुरेश को गुस्सा आया और उसने जोर से मीना के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वो बोला, तुमसे कितनी बार कहा है तुम मेरे बेटे को मुर्दा मत कहो। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और ये कहते हुए सुरेश ने अपने बेटे के मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। मीना की नज़रें जैसे ही उस बच्चे के मुंह पर पड़ी तब उसकी जोर से चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ तो एक गुड्डा पड़ा हुआ था और इस गुड्डे के मुंह पर शाम की तस्वीर लगी थी। वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। सुरेश बोला, तुम्हें मेरे बच्चे का कत्ल करते हुए जरा भी दुख नहीं हुआ? तुम कैसी माँ हो? तुमने एक गैर मर्द की खातिर मेरा बच्चा ही मार डाला। मुझे बताओ क्यों किया ये सब और क्यों आई हो तुम वापस मेरे पास? जिसकी खातिर तुमने ये सब किया है ना, वो तो तुम्हें बस स्टेशन पर ही अकेला छोड़कर कब का फरार हो चुका है। मीना को एक जोर का झटका सा लगा, क्योंकि सुरेश उसकी सारी हरकतें जानता था। वो सुरेश के पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो सुरेश, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। मैंने अपनी मूर्खता के कारण बहुत कुछ गवा दिया, यहाँ तक अपना बच्चा भी। वो अजीत तुम्हारी सारी जायदाद लेकर भाग गया। मैं सब जानता हूँ। तुम मुझसे छुप छुप कर अजीत से मिला करती थी। उसकी खातिर तुमने मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। उसी के खातिर तुमने मुझसे सारी जायदाद मांगी थी। मैंने अलमारी से सारे असली गहने निकालकर उसकी जगह नकली गहने रख दिए थे। जायदाद के पेपर्स भी नकली रख दिए थे।
मैं जानता था कि तुम अजित से धोखा खाकर मेरे पास ही आओगी और अब सज़ा के तौर पर तुम मेरे साथ ही रहोगी। तुम्हें मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं था ना? अब सुबह शाम तुम मेरी शक्ल देखोगी। क्या ये किसी सज़ा से कम है? तुमने मेरे बच्चे को मारा है मीना, और मैं तुम्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाता हूँ। सुरेश ये कहकर चला गया और मीना फूट फूट कर रोने लगी। अनचाहे इंसान के साथ रहना भी एक सज़ा ही थी। ऐसी ही कहानियाँ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।